मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा के सरे सिटी में मौजूद कैफे पर एक बार फिर से फायरिंग की खबर सामने आई है। ये दूसरी बार है जब कपिल शर्मा के इस कैफे को निशाना बनाया गया हो। कपिल शर्मा के कैफे को निशाना बना दिया गया है और घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल है, जिसमें कुछ लोग कार में बैठकर फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, गोलीबारी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच गोल्डी ढिल्लन नाम के एक शख्स ने गैंगस्टर ने इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। हालांकि अभी तक फायरिंग में किसी के घायल होने की खबर नहीं आई। स्थानीय पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इससे पहले आपको याद होगा कि जुलाई महीने में भी 10 जुलाई को कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर फायरिंग की गई थी और तब फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी खालिस्तानी आतंकवादी हरजीत सिंह ने। सोशल मीडिया पर गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लन की जो पोस्ट सामने आई है उसमें लिखा है, जय श्री राम, सत श्री अकाल, राम राम सभी भाइयों को। आज जो कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर सरे में फायरिंग हुई है उसकी जिम्मेदारी गोल्डी ढिल्लो और लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेता है। हमने इसको कॉल की थी, इसको रिंग नहीं सुनाएगी तो कार्रवाई करनी पड़ी। अभी भी रिंग नहीं सुनेगा तो अगली कार्रवाई जल्द ही मुंबई में करेंगे। आपको बता दें कि आज तक सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता। चंडीगढ़ में अकाली नेताओं की हुई एक अहम बैठक के बाद प्रधान सुखबीर बादल के तेवर बदले हुए से नजर आए। मीटिंग के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुखबीर बादल पहले हाथ जोड़कर विनती करते हुए नजर आए और इसके बाद लैंड पुलिंग पॉलिसी को लेकर अपनी आक्रामक रणनीति का उन्होंने खुलासा किया। मैं हाथ जोड़ के सारे उन्होंने धड़ियां नूं, उन्होंने पार्टियां नूं हाथ जोड़ के बेनती करदा, आओ अपनी मां पार्टी श्रोमणी अकाली दल विच वापस आओ। जे मेरे नाल नाराज हो तो मैं हाथ जोड़ के उन्होंने माफ़ी मंगदा। ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਜੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ मोर्चा लाएगा 1 तारीख तक। पंजाब में अर्श से फर्श तक का सफर तय करने के बाद एक बार फिर शिरोमणि अकाली दल अपने सियासी रसूख को वापस पाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है और यही वजह है कि पार्टी को एकजुट और मजबूत करने के लिए पार्टी सुप्रीमो सुखबीर बादल हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि गलती हुई है तो माफ कर दीजिए और पार्टी में वापस लौट आइए, क्योंकि साथ रहेंगे तो मजबूत बनेंगे और बिखर जाएंगे तो टूट जाएंगे। आप पार्टी तकड़ी होगी तो अपनी फौज तकड़ी होगी तो तां ही आपां दुश्मनों का मुकाबला कर सकांगे। सो कई लोग कोई नाराज होकर चले गए अकाली दल तो, या किसी ने कोई अपने धड़े अलग बना लिया पार्टियां। मैं अकाली दल के प्रधान होने के नाते, मुखी होने के नाते मैं हाथ जोड़ के सारे उन्होंने धड़ियां नूं, उन्होंने पार्टियां नूं हाथ जोड़ के बेनती करदा, आओ अपनी मां पार्टी श्रोमणी अकाली दल विच वापस आओ, तगड़ा करिए अकाली दल नूं, तां ही पंजाब बचूगा। कभी एक छत्र पूरे पंजाब पर राज करने वाली अकाली दल की हालत यह है कि लोकसभा में उसकी पार्टी का एक सांसद है और 117 सीटों वाली विधानसभा में उसके सिर्फ 3 विधायक हैं और अब 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो उससे पहले सुखबीर बादल के सामने इस वक्त 2 बड़ी चुनौतियां। पहली चुनौती पंजाब से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाना और दूसरी चुनौती पार्टी को एकजुट कर चुनाव में उतारना। यही वजह है चंडीगढ़ में कोर कमेटी, वर्किंग कमेटी, जिला प्रधानों और हल्का इंचार्जों के साथ हुई संयुक्त बैठक के बाद सुखबीर बादल के सुर बदले हुए दिखाई दिए। सो मैं सारिਆਂ ਨੂੰ अपील करदा है, उन्होंने तुसी वापस अपनी पार्टी च आ जाओ। जे मेरे नाल नाराज हो तो मैं हाथ जोड़ के उन्होंने माफ़ी मंगदा। जे मेरे से कोई किसी मेरे लफ्ज़ तो या मेरे कोई एक्शन तो थोड़ा दुख लग्या होए, पर आपां नूं अपनी जथेबंदी तगड़ी कर लीए। सो मैं सारिਆਂ ਨੂੰ अपील करदा कि आप सारे अपनी मां पार्टी च वापस शामिल हो। असीं तुहानूं दिलों स्वागत कर रहे हैं। पंजाब में इस वक्त ड्रग्स के बाद सबसे बड़ा मुद्दा लैंड पुलिंग पॉलिसी है, जिसको लेकर लगातार मान सरकार के खिलाफ विरोध हो रहा है। फिर चाहे विपक्ष हो या फिर किसान, हर कोई इस पॉलिसी को वापस लेने की मांग कर रहा है। ऐसे में अकाली दल किसानों को अपने साथ जोड़ने के लिए लैंड पुलिंग के मुद्दे पर लगातार मान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और अब इस प्रदर्शन को तेज करने के लिए सुखबीर बादल ने नया मोर्चा खोल दिया है। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਰੀ ਲੈਂਡ ਗ੍ਰੈਬਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਅੱਜ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਾਏਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਲੈਂਡ ਗ੍ਰੈਬਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਡੇਲੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਆ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ। सुखबीर बादल ने ऐलान किया कि अगर सरकार इस पॉलिसी को वापस नहीं लेती है तो जब भी अकाली दल सत्ता में वापसी करेगा तो इस पॉलिसी को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। जे अगले जिन्ना तक सरकार नहीं लेंदे, जे जदों अपनी सरकार आऊगी, मैं अज पहली सारे दसना चाहना है, पहली कैबिनेट मीटिंग विच आ सारी आ जमीन जिवें SYL दी जमीन ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਵਾਂਗੇ SYL ਨਹਿਰ, ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿ SYL ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਆ ਅਸੀਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਜੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ खजाने ਨੂੰ लुटिया। लैंड पुलिंग स्कीम को लैंड ग्रैबिंग स्कीम बताकर सुखबीर बादल ने आरोप लगाया केजरीवाल एंड कंपनी ने 30,000 करोड़ में पंजाब के किसानों की जमीन का सौदा दिल्ली के बिल्डरों और उद्योगपतियों से किया है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੈਂਡ ਗ੍ਰੈਬਿੰਗ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆ ਲੈਂਡ ਗ੍ਰੈਬਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਲੈਂਡ ਗ੍ਰੈਬਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਜੈਨ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੌਦੇ ਕਰਾਏ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਾਈ ਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੀਲ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। तमाम विरोध प्रदर्शनों के बीच लैंड पुलिंग पॉलिसी को लेकर हाई कोर्ट से मान सरकार को तगड़ा झटका लगा है। पॉलिसी के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पॉलिसी पर रोक लगा दी है और पंजाब सरकार को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਇੱਕ ਜਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ এনवायरमेंट ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਉਹ ਕਰੇਗੀ, ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੰਟਰਮ ਸਟੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਪਲਾਈ ਫਾਈਲ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ। लैंड पुलिंग स्कीम पंजाब में मान सरकार के लिए गले की हड्डी बन गई है, जो ना तो निगलते बन रही है और ना ही उगलते, क्योंकि ना तो सरकार इस स्कीम को वापस लेने को तैयार है और ना ही इस स्कीम को समझा पाने में सफल हो रही है। चंडीगढ़ से असीम बसी, आज तक। तो एक तरफ जहां सुखबीर बादल लैंड पुलिंग स्कीम के मुद्दे पर हमलावर नजर आए तो वहीं दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चा ने लुधियाना में किसानों की महापंचायत की गई। मान सरकार के खिलाफ हल्ला बोला गया और इसी बीच बीजेपी ने भी किसानों के मुद्दे को गांव-गांव तक ले जाने के लिए अपनी रणनीति का खुलासा किया है। जमीन की लड़ाई, किसानों की चढ़ाई। लुधियाना से किसानों की हुंकार, नहीं सहेंगे चौतरफा वार। किसानों ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਤਰਫਾ ਵਾਰ ਹੈ। किसानों की ललकार, जमीन देने से इनकार। ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। किसान 25 को दिखाएंगे दम, सरकार पीछे हटाएगी कदम। ਅਸੀਂ 25 अगस्त ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। भारी गर्मी में इस पंडाल के नीचे हाथों में झंडे लिए बैठी ये भीड़ कोई आम लोगों की भीड़ नहीं है।
बल्कि ये भीड़ देश के अन्नदाताओं की है जो अपने हक की आवाज को बुलंद करने और अपने इंसाफ के लिए यहाँ जमा हुए हैं। औरतें हों या बुजुर्ग या फिर जवान, हर कोई सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा कर रहा है। लुधियाना के जोधान गांव में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष जगजीत सिंह डल्लेवाल के नेतृत्व में किसान एक बार फिर एकजुट हुए और मान सरकार की लैंड पूलिंग नीति के खिलाफ एक सुर में आवाज बुलंद की। इस दौरान किसानों ने साफ संदेश दिया कि किसान किसी भी हाल में अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। किसान वास्ते जमीन ਉਹਦੀ ਮਾਂ है, किसान ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ है, ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ किसान ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਇੱਕ ਔਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭਰਾ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਲ ਬੈਠੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ लैंड पूलिंग जिस तरीके दे नाल फ्री ऑफ कॉस्ट किसानां दी सारी ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦਾ एक डाका मारन दी पॉलिसी दे नाल सरकार तुर पई और उहनूं कदे किसान मतलब बर्दाश्त नहीं करनगे। तो किसान जथेबंदियां आपदे किसानां दे नाल खड़ियां हैं। लुधियाना में जमा हुए किसानों ने सिर्फ मान सरकार पर गुस्सा नहीं निकाला, बल्कि कई राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र सरकार के खिलाफ भी नाराजगी जाहिर की और सरकार पर किसानों के साथ वादा खिलाफी के आरोप मढ़े। इस दौरान किसानों ने 25 अगस्त को दिल्ली में बड़ा आंदोलन करने का ऐलान भी किया और साफ संकेत दे दिए कि मांगे पूरी होने तक लड़ाई जारी रहेगी। सरकार चाहे केंद्र दी है चाहे स्टेट दी है, दोनों सरकारां किसानां दी जमीन दे उत्ते अपने अपने ढंग नाल वारो वारी वार करदियां ने। अज दी जिहड़ी साडा जिहड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस मेन इशू इहदा लैंड पूलिंग और सैकेंड जिहड़ा भारत सरकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने लई पूरी उतावली है ਉਹਦੇ अगेंस्ट। और ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਖੇੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤੀ, MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਐਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਲੈਣ ਦੀ, ਉਹ ਲੈਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਐਜ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ दिल्ली दे विच एक दिन दा बड़ा एक्शन करांगे। खेत की मिट्टी से उठी किसानों की ललकार अब सरकार के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। किसानों ने फैसला किया है कि जहां जहां आम आदमी पार्टी के नेता जाएंगे वहां वहां उनका विरोध कर उनसे सवाल पूछे जाएंगे। जैसे ही किसानों को पता चला कि कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा अमृतसर दौरे पर आ रहे हैं तो किसान मजदूर मोर्चा ने अमृतसर के कथू नंगल में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसान मजदूर मोर्चा ਭਾਰਤ ਆ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਕਿਵੇਂ ਖਾੜੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ MSP ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਗੀ, ਗਰੰਟੀ ਬਣਾਊਗੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਪਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਭੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਸੱਚੇ ਆ मीडिया सामने बैठे वो अपना पक्ष रख रहे हैं, अपना पक्ष रखिए। मान सरकार की लैंड पूलिंग नीति के खिलाफ किसानों में भारी रोष है, जिसके चलते अब किसान मजदूर मोर्चा ने 11 अगस्त को पूरे पंजाब में मोटरसाइकिल मार्च और 20 अगस्त को जालंधर में जमीन बचाओ पंजाब बचाओ रैली निकालने का ऐलान किया। अगले प्रोग्राम ऑनलाइन लैंड पूलिंग पॉलिसी ते 11 ਨੂੰ मोटरसाइकिल मार्च है पूरे पंजाब के अंदर, ठीक है, ते 20 ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ पंजाब बचाओ पिंड बचाओ महारैली वो करांगे। 2020 में 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों ने जिस पार्टी के खिलाफ आवाज बुलंद की थी वो ही बीजेपी अब मान सरकार की लैंड पूलिंग के खिलाफ उठ रही किसानों की आवाज को सियासी हथियार बनाकर अपनी पैठ बनाने में जुट गई है। बीजेपी ने किसानों को साधने के लिए जमीन बचाओ किसान बचाओ यात्रा शुरू करने का फैसला किया है। ये यात्रा 17 अगस्त को पटियाला से शुरू होकर 7 सितंबर तक चलेगी और सभी 23 जिलों से होकर पठानकोट में समाप्त होगी। किसानों ने एक बार फिर से अपने हक के लिए सरकारों के खिलाफ हुंकार भर दी है और विपक्षी पार्टियां भी किसानों के जरिए सियासी रोटी सेकने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि किसान 25 अगस्त को क्या संदेश देंगे और क्या सरकार किसानों को मनाने के लिए अपने कदम पीछे हटाएगी। आज तक ब्यूरो।
पंजाब के एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और तरनतारन पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस से पहले धमाके की आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। तरनतारन में चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान आईईडी बरामद किया गया, जिसे सुरक्षित स्थान पर ले जाकर निष्क्रिय कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस के मुताबिक ये साजिश पाकिस्तान में छिपे बब्बर खालसा इंटरनेशनल के ऑपरेटिव हरविंदर उर्फ रिंदा और आतंकवादी लखबीर उर्फ लांडा ने रची थी। ये दोनों ही आतंकवादी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के समर्थन से काम कर रहे हैं। पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने मजीठिया की गिरफ्तारी को लेकर पोस्ट की गई एक वीडियो पर अमन अरोड़ा को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कुछ दिन पहले शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी को लेकर एक सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया था, जिसे आम आदमी पार्टी की ओर से एडिट करके पोस्ट करने का आरोप है। इसी मामले में बाजवा की शिकायत पर आम आदमी पार्टी सरकार के 2 मंत्री अमन अरोड़ा और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। पंजाब सरकार के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने एक बार फिर से सरकारी तंत्र में अनुशासनहीनता और लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए कार्रवाई की शुरुआत की है। चीमा ने संगरूर स्थित आबकारी एवं जीएसटी विभाग के ऑफिस का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान कई अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी कुर्सियों से उन्होंने गायब पाया। इस गैर जिम्मेदाराना रवैये पर गुस्सा जताते हुए चीमा ने तुरंत ही उच्च अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देखो, अज जीएसटी एंड एक्साइज डिपार्टमेंट की अचनचेत लगभग 4:30 पौने 5 बजे के करीब मैं चैकिंग की और काफ़ी सारे जोड़ा स्टाफ सी वो गैर हाजिर पाया गया और कई ने अपनी एक्सप्लेनेशन जी मौके पर दी है और कई तो जी लिखती एक्सप्लेनेशन मंगी आ और जोड़ा जानबूझ के गैर हाजिर होया होगा वो खिलाफ जी कार्रवाई की जो किसी ने बख्शिया नहीं जाऊगा। रैपर हनी सिंह और पंजाबी गायक करण औजला की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि हनी सिंह के मिलेनियन गाने और करण औजला के एमएफ गबरू गाने को लेकर विवाद शुरू हुआ है। दोनों के गानों में महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने, महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने के आरोप हैं, जिसको लेकर पंजाब महिला आयोग ने लिया है स्वतः संज्ञान। महिला आयोग ने हनी सिंह और करण औजला के खिलाफ कार्रवाई के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को चिट्ठी लिख दी है। दोनों ही सिंगर्स को 11 अगस्त को पेश होने के लिए कह दिया गया है। और जो मैंने ये देखा है कि ये सिंगर जो गाने इसमें यूज हुए हैं, ना तो इसमें भाषा पे कंट्रोल रखा गया है, ना ही ये सोचा गया है कि जब हम स्टेज पे जाते हैं तब हम सबको बड़ी छाती पीट के कहते हैं कि मेरे जिंदगी में सबसे बड़ा रोल जो है वो मेरी माँ का है, उसकी हम बहुत इज्जत करते हैं, साथ ही साथ आप गाली निकाल लेते हैं उसको। तो ये जो डबल रोल आप प्ले करते हैं, ये किसके लिए? या मिलियन व्यूज लेने के लिए, सिर्फ उस पर कमाई करने के लिए इसके कर रहे हैं? हमारे बच्चों के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। एक्शन ये है कि मैंने अभी बीओआई को भी और डीजीपी साहब को भी ये भेजा है और उनको ये समन किया जाए। और अगर मुझे ये भी पता है कि वो दोनों यहाँ इस टाइम पे कंट्री में नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनसे कांटेक्ट करके उससे एक्सप्लेनेशन ली जाए, उनको समन दिया जाए कि वो यहाँ आके पेश हों। जब क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं, माफ़ी मांगते हैं, वर्ड चेंज करते हैं, उसके बाद में देखा जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप हम अगला एक्शन क्या होगा। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।